हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस किसके, कोडिंग एंड डिकोडिंग के। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस के। आज 2-3 टाइप्स और हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग जब आगे वीडियो फ्राइडे को फिर से आएगा, अगले फ्राइडे को, तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कल 3 टाइप्स अब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे PYQs लाए गए हैं जो अलग अलग टाइप्स के आए गए हैं। इसलिए लाए गए हैं क्योंकि आप लोग हर टाइप्स को सीख सकें। हर टाइप्स को सीखे रहेंगे तो एग्जाम में कोई भी टाइप्स आएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, आप लोग हैंडल और टैकल कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन हम लोग को करना है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमें आज का ये है कि इसमें बोल रहा है कि रेमन को RAMON को हम लोग कुछ इस तरह कोड करते हैं 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह दिनेश को हम लोग 6 7 5 8 4 9 के फॉर्म में कोड करते हैं। तो हेमम HAMAM को हम लोग किस फॉर्म में कोड करके लिखेंगे, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है, ठीक है। तो पहला काम हम लोग यही करते हैं कि जो भी लेटर, जो भी शब्द दिया रहता है उसके लेटर्स का हम लोग नंबरिंग लिख लेते हैं। नंबरिंग कैसे, जो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि नंबरिंग आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को नंबरिंग याद होगा तो आप लोग तुरंत लिखेंगे और तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले वही लिखते हैं, तो RAMON का हम लोग नंबरिंग लिखते हैं। तो R का जो नंबरिंग है आप लोग जानते हैं 18 होता है, और A का जो नंबरिंग होता है 1 होता है, और M का जो नंबरिंग होता है वो हमारा 13 होता है, और O का हमारा नंबरिंग होता है 15, और फिर इसका हमारा होता है 14, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबरिंग हो गया इन लेटरों का, ठीक है। लेकिन हमें कोड करके क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5, यानी कि R की जगह हमें 1 कोड किया गया, A की जगह हमें 2 कोड किया गया, और M की जगह हमें 3 कोड किया गया, O की जगह हमें 4 कोड किया गया, N की जगह हमें 5 कोड किया गया। क्या इससे मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या समझ में आता है कि क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है उस लेटर का, उनके लेटरों का जो नंबरिंग है वो डायरेक्ट कोडिंग से नहीं आया हुआ है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स का नंबर होता है वो डायरेक्टली नहीं लिखा गया, कुछ तो ऐड किया गया है, माइनस किया गया है। लेकिन आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 18 में इतना बड़ा एडिशन कैसे हो सकता है? या तो कोई मल्टीप्लिकेशन का भी रूल इसमें फंस नहीं रहा है कि किसी तरह कुछ कर दें 1 आ जाए 18 से, और 1 से 2, चलिए 1 में 1 ऐड करते हैं 2 आ सकता है, लेकिन इन सभी में हमारा सेम कुछ होना चाहिए था ना, कि कुछ सेम प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। 13 में चलिए हम लोग -10 करते हैं तो 3 आता है, तो लेकिन एक में हम +1 कर रहे हैं, एक में -10 करने पा रहा है, एक में -11 करने पा रहा है, एक में कुछ और करने पा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, कोई सेम कोडिंग तो बन नहीं रही है कि कुछ ऐड करने पे सभी में आ जा रहा है जो कोडिंग दिया हुआ है। तो इससे हमें क्वेश्चंस में ये समझ में आता है, तो इससे हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि क्या जो जिसका आंसर हमें निकालना है जिस वर्ड का, उसके लेटर्स जो दिए गए कोडिंग के लेटर्स हैं उसमें मैच कर रहे हैं क्या। कहने का क्या मतलब है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल फोकस बनाए रहिए। जैसे हमें ये कोडिंग का, जो कोडिंग किसका करना है, HAMAM का, तो हमें डायरेक्ट देखना होगा कि ये जो जिसका कोडिंग निकालना है और जो दिया गया है जिसका कोडिंग, उसके लेटर मिल रहे हैं क्या। देखने पे तो क्या समझ में आ रहा है, M इसमें भी है, A दिया है तो A तो इसमें भी है, और एक M और दिया है तो M भी है, लेकिन H नहीं मिल रहे हैं। H कहाँ मिल रहे हैं, H दूसरा जो कोडिंग दिया गया है उसमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्या बिल्कुल मिल रहा है। दूसरा हमारा कोड करके क्या दिया गया है, दिनेश ना, इसमें H है, जो जिसका पूछ रहा है उसमें भी H हमें है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई भी जो भी ये दिया गया है, जिसका कोडिंग दिया गया है क्वेश्चन में, वो डायरेक्टली एक वर्ड का, एक लेटर का एक नंबर कोड करके दे दिया गया है। कैसा, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप पहले समझेंगे 2 मिनट, तब समझ में आएगा एकदम ध्यान से। 2 मिनट इसकी कोडिंग लिख लेने दिए, मैं आपको एकदम क्लियर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब है कि यह N के लिए ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक कोड दिया है, जैसा इसमें N में 5 से कोडिंग किया गया है N का, ठीक इसी तरह इसमें भी जो है N को 5 से कोड किया गया है, ठीक इसी तरह। और कोई लेटर तो इसमें मिल नहीं रहा है, तो मुझे ये समझ में आता है कि हर लेटर के लिए एक स्पेसिफिक कोडिंग दिया गया है।
इस क्वेश्चन में यही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है जिसको आपको समझना था। कैसे हम लोग समझे, हम लोग इस तरह समझे, जो गिवन वर्ड है उसका जो कोडिंग दिया गया है तो पहले हम लोग अपने से जो लेटर्स का कोड है उसको लिख लेते हैं, फिर गिवन कोडिंग से उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ ऐड करने पे, कुछ मल्टीप्लाई करने पे, कुछ माइनस करने पे, कुछ डिवाइड करने से, सेम डिवाइड करने से क्या जो दिया गया कोडिंग है वो हमें मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि जो कोडिंग में जो वर्ड दिया गया है, जो क्वेश्चन में गिवन है जो वर्ड, उसके लेटर्स जिसका हमें कोडिंग निकालना है उससे मैच करते हैं क्या। तो हम लोग को ये नोटिस हम लोग किए कि बिल्कुल मैच करते हैं। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि दिया गया जो कोडिंग है, वर्ड का जो कोडिंग है उसमें जो लेटर्स हैं उसका एक स्पेसिफिक कोड बनाया गया है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में n का 5 कोडिंग दिया गया है, इसीलिए हर लेटर का सेम कोडिंग जो क्वेश्चन में गिवन है वही हमारा इसका आंसर होगा। देख के लिख लेंगे तो H के लिए इसमें स्पेसिफिक कोडिंग क्या है, 9 है, तो H की जगह हम लोग 9 रखेंगे। A के लिए हमारा स्पेसिफिक कोडिंग 2 है तो A की जगह हम लोग 2 रखेंगे। M के लिए हमारा स्पेसिफिक कोडिंग 3 है तो M की जगह हम लोग 3 रखेंगे। A की जगह हम लोग 2 रखेंगे, फिर M की जगह हम लोग 3 रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 9 2 3 2 3। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे हैंडल करना है और कैसे टैकल करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक टाइप हम लोग तो हैंडल कर चुके हैं, अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो ए बी सी डी को हम लोग को कोड करके 24 बताया है, ई एफ जी एच को कोड करके हमारा 1680 बताया है, 1680 बताया है, और आई जे के एल को कोड करके हमें इसी का आंसर बताना है कि आई जे के एल को हम लोग किस में कोड करेंगे, क्या कोडिंग होगा उसका। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि ए बी सी डी को किस तरह कोड करके हमारा 24 लाया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी कोडिंग लिख लेते हैं। तो ए का हमारा 1 होता है, बी का हमारा 2 होता है, सी का हमारा 3 होता है, डी का हमारा 4 होता है। और इसमें लेटर तो 4 है, कोडिंग हमें दो ही अंक का दिया गया है जो कोड करके दिया गया है। तो इससे क्या समझ में आता है, ये तो घट रहा है। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको कि मतलब क्या करने पे, कुछ ऐड करने पे तो समझ में आ रहा है। या तो इन सब नंबरिंग को ऐड करके देख लेते हैं या घटा के देखेंगे तो बिल्कुल कम ही आएगा, तो घटाने का कोई मतलब नहीं है। डिवाइड करने भी कोई वो नहीं निकल रहा है, तो या तो ऐड करा गया होगा इन सभी नंबरों को या वो किया गया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा। देख लेते हैं हम लोग करके। तो 1 में अगर 2 ऐड करते हैं 3 आता है, 3 में 3 ऐड करते हैं 6 आता है, 6 में 4 ऐड करते हैं हमारा क्या आता है, 10 आता है। ये ऐड करके तो 24 नहीं लाया गया है। तो क्या मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किए, फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा हमारा 24। बिल्कुल 24 आ रहा है। तो ये क्या कोड किया गया, किस तरह जो गिवन लेटर्स हैं उनका जो नंबरिंग है, रियल नंबरिंग, उन सभी को मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। और हम लोग दूसरा कोडिंग जो गिवन है उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या इसी तरह प्रोसेस इसमें भी फॉलो किया गया। ई का हमारा कोडिंग 5 होता है, एफ का हमारा 6 होता है, जी का हमारा 7 और एच का हमारा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं इसको। तो 6 5 जा 30, 30 7 जा 210, 210 8 जा क्या होता है 8 0 में 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1680। बिल्कुल ई एफ जी एच को हमें 1680 से कोड किया गया है। तो इससे ये समझ में आता है कि हमें जो गिवन लेटर है उसका जो नंबरिंग है उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आई जे के एल का कोड, हमें निकालना है आई जे के एल का कोड। चलिए निकालते हैं आई जे के एल का कोड। तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग 9 लिख सकते हैं। ठीक है, जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, के को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, और एल को ठीक इसी तरह 12 लिख सकते हैं। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 10 जा 90 और 90 11 जा 990 और 990 12 जा 12 0 में 0, 12 9 जा 108, कैरी 10, 12 9 जा 108, 10 118, 11,880। क्या यही कोडिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है।
तो 11,880 ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होंगे, और आज के बाद जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ज़रूर आप लोग टैकल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं हम लोग इसी वीडियो में, समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक सर्टेन कोड बनाया गया है कि 256 को रेड कलर चौक लिखा गया है, 589 को हम लोग को ग्रीन कलर फ्लावर में कोड किया गया है, 254 को हम लोग को वाइट कलर चौक में लिखा गया है। तो हमें पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि ये जो वाइट है इसमें, इसको किस नंबर से कोड किया गया है, इन चारों में से देख के आप बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देखने को आपको मिले एकदम बिल्कुल दिमाग में याद रखे रहिए और एकदम समझ लीजिए कैसे करना है। तो जो नंबरिंग है उसको लिखना है और जो वर्ड में लिखा है उसको लिख लेना, जस्ट उसके नीचे नीचे 3 लेटर हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं और 3 शब्द में 3 वो हैं ना, जो कोड किया गया उसमें 3 शब्द हैं। तो जस्ट उसके नीचे नीचे हम लोग लिखेंगे, रेड की जगह 2 की जगह रेड लिखेंगे, 5 की जगह हम लोग कलर लिख लेंगे और 6 की जगह हम लोग लिख लेंगे चौक। ठीक है, ये लिखिए। ठीक इसी तरह जो दूसरा दिया है वो भी लिख लेंगे 589, इसके जगह हम लोग ग्रीन लिखेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे कलर, फिर हम लोग लिखेंगे फ्लावर। ठीक है, चलिए एक और जो कोड दिया गया उसको भी हम लोग देख के लिख लेते हैं। तो 254 दिया गया है, उसके लिए हमें कोड किया गया है वाइट कलर चौक। तो हमें ये अब तुरंत इसमें नोटिस करना है कि जो नंबर है उसके लिए जो सेम नंबर है, 2 नंबरों में सेम जो नंबरिंग है उसके लिए क्या सेम वो कोड किया गया है, ऐसा कहीं मिल रहा है। तो इन दोनों में हमारा 5 लेटर कॉमन है और 2 भी कॉमन है। क्या देखते हैं 2 के लिए सेम मैच कहीं कर रहा है। 2 के लिए इसमें कोड किया गया रेड, अगर मानते हैं हम लोग, लेकिन इसमें 2 के लिए वाइट कोड किया गया है, तो एक नंबर के लिए 2 कोडिंग तो नहीं हो सकती। इससे समझ में आता है कि 2 के लिए ना रेड है, रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, लेकिन रेड और वाइट में से कौन सा है, कोई एक ही होगा। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें केवल एक ही नंबर वो है कॉमन है, एक ही लेटर और एक ही नंबर, उसको हम लोग टैकल करने की कोशिश। पहले इन दोनों को हम लोग को मिलान करते हैं। इसमें केवल 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 जो नंबर कॉमन है और नीचे हम लोग देखेंगे कि जो शब्द दिए गए हैं उसमें से कौन सा कॉमन है, क्योंकि एक ही नंबर ऊपर कॉमन है तो एक ही शब्द इन दोनों में कॉमन होने चाहिए। तो रेड क्या उसमें है? बिल्कुल नहीं है। क्या चौक इसमें है? नहीं है। केवल कलर दोनों में कॉमन है। तो इससे पता क्या चलता है हमें? इससे हमें ये पता चलता है कि 5 के लिए एक स्पेसिफिक कोड बनाया गया है जो है हमारा कलर। एकदम आप लोग दिमाग में रखे रहिए और समझते रहिए। 5 के लिए एक स्पेसिफिक कोड बनाया गया है जो हमारा है कलर। ठीक है, तो 5 तो हमें पता चल गया। क्वेश्चन में पूछा गया है किसके लिए हमें कोड बताना है, हमें वाइट के लिए कोड बताना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम लोग मैच करते हैं, इन दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। 5 के लिए तो एक स्पेसिफिक कोड हो गया है कलर। ठीक है, तो इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। अब बचा हुआ 2 हो गया रेड, बचा 2, इसमें से दोनों में कॉमन। तो इसमें 2 के लिए रेड है और इसमें 2 के लिए वाइट है। ठीक है, तो रेड और वाइट, क्या इन दोनों में अब हम लोग को 2 इसमें लेटर में कॉमन है। ठीक है, 2 नंबरिंग में कॉमन है। और इसमें शब्दों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। शब्द में इसमें चौक और इसमें भी चौक है। तो क्या समझ में आता है कि हमारा 2 के लिए जो स्पेसिफिक कोडिंग है, 2 के लिए जो स्पेसिफिक कोडिंग है वो हमारा है चौक। तो हमें तो पता चल गया। देखिए 256 में जो कोड किया गया है रेड, कलर और चौक, जो पहले कोड करके दिया गया है, इसमें हमें ये पता चला कि 2 के लिए स्पेसिफिक कोड क्या है, चौक है, और 5 के लिए स्पेसिफिक कोड हमारा कलर है। ठीक है, अब हमें 6 को मिलान करना है कि 6 के लिए क्या हमारा स्पेसिफिक कोड है, और हमें जिसमें वाइट है उसको टैकल करना है। तो अब हमें इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, क्योंकि इसमें क्या कॉमन है, कॉमन भी देखना होगा हमें। तो अच्छा छोड़िए, वो मत देखिए। तो यहाँ ये देखिए कि ये जो हमारा 5 है ये हमें कलर मिल गया इसमें, और 2 के लिए हमें चौक मिल गया। तो वाइट इसमें केवल बचा है
वाइट किसके संग तब होगा, वाइट ऑब्वियसली 4 के संग ही होगा, क्योंकि हम तो दोनों के लिए इसमें जो 3 लेटर हैं 2 5 4, इसका हम 2 का स्पेसिफिक कोड निकाल चुके हैं, 2 का भी निकाल चुके हैं, 5 का निकाल चुके हैं। 2 हमारा चौक की जगह लिखा गया, मतलब 2 को हम लोग चौक से कोड किए गए, 5 को हम लोग कलर से कोड किए हैं। बचा क्या है, बचा हमारा 4 है, वाइट है। तो स्पेशली मतलब तब तो डायरेक्टली यही पता चल जाता है कि जो हमारा आंसर है कि वाइट को हम लोग किससे कोड किए हैं, तो वाइट को हम लोग 4 से कोड किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वाइट को 4 से हम लोग क्यों कोड किए हैं। अगर एक बार और आपको समझ नहीं है, इसमें थोड़ा सा टफ है, तो मैं एक बार और को समझा देता हूँ। तो करेक्ट आंसर तो हमें मिल चुका है, लेकिन आपको समझाने की बात हुई है कि एक बार और समझाया जाए, तो करेक्ट आंसर 4 है। ठीक है, एक बार मैं आपको और इसको अच्छे से बता देता हूँ। 2 मिनट इसको इरेज करने दिए, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इन सब क्वेश्चन ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग को पहले जो स्पेसिफिक जो गिवन चीज़ है उसको लिख लेनी है अच्छे से। आप लोग कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा एक ही क्वेश्चन करने पे, थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग ना तो बिल्कुल फास्टली सब काम होगा। तो हम लोग एक बार चलिए देख लेते हैं फिर से। तो 2 मिनट रुकिए यहाँ पे। तो हमारा जो 2 5 6 है, हमें कोड करके कहा गया था रेड कलर चौक। ठीक है, और ये फिर हमारा एक था 5 8 9, उसको ग्रीन कलर फ्लावर कहा गया था। 5 8 9 इसको ग्रीन कलर फ्लावर। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो इसमें 2 लेटर हमें देखना है कॉमन क्या है, 5 5 दोनों में। तो जब 2 लेटर सेम है इसमें, तो 2 शब्द भी इसमें सेम होने चाहिए। क्या सेम है 2 शब्द इसमें, कलर। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि 5 की जगह हमारा कोडिंग है कलर। ठीक है, अब हमें टैकल करना होगा जो ये दिया गया 2 5 4 हमें दिया गया वाइट कलर चौक। तो 5 के लिए तो हमारा कलर हो गया है, 5 के लिए स्पेसिफिक हमारा कलर हो गया। तो 5 को हम लोग को इरेज करना होगा दोनों जगह, 5 इन दोनों को हम लोग टैकल करना है। तो 5 के लिए कलर तो हो गया है, तो इसको हटा देते हैं, हमें पता चल गया जब। तो इसमें हमारा 4 बचा, 5 के बारे में तो पता है, और इसमें 2 और 6 बचा, और इसमें 2 और 6, इसमें 2 और 4, और शब्द क्या बचे, रेड बचे, चौक बचे, और वाइट बचे, चौक बचे। अब हमें समझना है कि 2 इसमें दोनों में कॉमन है, और कॉमन चीज़ इसमें 2 क्या है, चौक। 2 वर्ड कॉमन, 2 लेटर कॉमन हमें मैच करनी है हर क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 2 के लिए हमें चौक है स्पेसिफिक। तब हम डायरेक्ट इस 2 5 4 में डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि 2 के लिए हमारा जब पता चल गया चौक है, 5 के लिए हमारा पता चल गया कलर है, तो 4 के लिए क्या होगा, वाइट होगा। तो 4 इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो 3 तरीके के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए आज इस वीडियो में, वो एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग इस टाइप्स को पकड़ के, जैसा मैं आपको बताया वैसा कुछ और टाइप्स ढूंढ के कहीं से भी PYQ बुक से करेंगे, तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चंस सारे टाइप्स के कोडिंग एंड डिकोडिंग में तो बिल्कुल नहीं बचने वाले। ठीक है, बचे हुए कुछ टाइप्स और हैं जिसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, या तो नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे, कल नहीं, और क्वेश्चंस के साथ कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।